जिसके पास नाम की संपत्ति है, समझना उसके पास सब कुछ है, और अगर नाम की संपत्ति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। देखो, विपत्ति में तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। विपत्ति में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम ही काम में आएगा। उदाहरण ऐसे ले लो, आजकल मोबाइल लगभग सबके हाथ में है, और हम लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं कि नहीं लगाते? पर जिस वक्त अलार्म लगाते हैं उस वक्त अलार्म बजता नहीं है कि बजता है? जिस वक्त लगाया है उस वक्त नहीं बजता, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त जरूर बजेगा। और अलार्म हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि हम भूल जाते हैं। अब रात में हमें 4 बजे उठना है, अगर तुम्हें 4 बजे उठने का याद रहता तो अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो तुम तो निश्चिंत होकर सो गए। और तुमने 4 बजे का अलार्म सेट कर लिया, और जैसे ही 4 बजे और अलार्म बज गया, पर जब लगाया तब नहीं बजा, पर जिस वक्त का लगाया उस वक्त जरूर बज गया। तो ये सत्संग क्या है, ये कथा क्या है, ये मंदिर जाना क्या है? ये अलार्म ही है जो हम लगा रहे हैं। 8 दिन से हम लोग बैठकर यहां अलार्म ही सेट कर रहे हैं। ये कब बजेगा? जब हमारा समय खराब आएगा तब बजेगा। कई बार हम लोग चर्चाओं में कहते हैं, माताएं कहती हैं, जिज्जी आज हमाओ नाती दूसरी छत पे से गिरो, पर कहूं तो सो फोड़ा नहीं परो, का पता हमने कौन पुण्य करे थे आज भी आड़े आ गए। मैंने करे कहा है जब तो आए, ना करे होते तो कहां से आ जाते। कई बार लोग कहते आज तो हम ट्रक के सामने बिल्कुल बाल बच गए, का पता रे भैया का धर्म कर्म सामने आ गए सो घरे लौटे आए। तो मतलब कबू न कबू करो कहा, जब तो सामने आया, ना किया होता तो कहां से आ जाता। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि मंदिर क्यों जाते हो, कथा में क्यों जाते हो, सत्संग में क्यों जाते हो, गौ सेवा क्यों करते हो, दीनहीन की सेवा क्यों करते हो, तो बस एक जवाब देना कि हम मन का अलार्म लगा रहे हैं, मन का अलार्म सेट कर रहे हैं। ये कब बजेगा? बोले जब हमारा खराब समय आएगा तब बजेगा। देखो, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन थिएटर में कोई साथ नहीं रहता। डॉक्टर कह देगा चाहे मां हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, सब बाहर चले जाओ। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं तो तुम ऑपरेशन के समय चारों तरफ गड्डी जमा दोगे तो व्यक्ति बच जाएगा। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से सबको बाहर कर सकता है, पर क्या डॉक्टर यह भी कह सकता कि इसके पुण्य भी बाहर हो जाएं, इसके सत्कर्म भी बाहर हो जाएं? उस वक्त तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारा साथ देते हैं। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो। सत्संग ऐसा है, देखो एक अंधा आदमी अगर बगीचे में पहुंच जाए फूलों के, अब उसको बिल्कुल ना दिखे कि यहां कितने प्रकार के फूल लगे हैं, पर क्या उसको खुशबू से कोई रोक सकता है? खुशबू तो से आएगी, भली वो देख नहीं पा रहा है। पत्थर अगर पानी में डूब जाए, पत्थर अगर पानी में डूब जाए तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम सूर्य की जो किरणें उसे तपाती हैं उससे तो शीतलता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? इसीलिए अच्छे काम करते रहो। अच्छे काम जीवन में जितना मौका मिले कर डालो। सत्संग में जाया करो, संतों के पास बैठा करो। अरे बिल्कुल नहीं सुधर तुमने 3 घंटा है तो सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? का पता कौन की बुराई करते, कौन की निंदा करते, कौन से जलते,
और अगर ये 3-3 घंटा सुधरत जाए, अपन भगवान पे केस कर दे। धर्मशास्त्र में आपने कहा है कि एक घड़ी आदि घड़ी आदव में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। इतना ही तो बनन जाए। कछु कछु कहते हैं कि आज को सत्संग ऐसो है, ओंदो खड़ा है आदमी, कितना पानी ओंदे घड़ा पे डारो, कोई मतलब नहीं है। कितना पानी डाल दे ओंदे घड़ा पे, का फायदा। पर हम वो के भी पक्षधर हैं। अगर सीधो घड़ा धर के नल चले हो तो पानी भर जाए, अगर उल्टो घड़ा धर के नल चले हो तो कोई फायदा नहीं है। अरे है फायदा, जोनो नल चले है, जोनो मटका तो जुड़ा नो ही भीतर जाए, बिल्कुल नहीं जाए। भाई 3 घंटाए मन को शांति मिल गई, जाकर कम आए। 3 घंटे कोई शांति मिल जाए। अच्छा कछु कछु कहते कि वो कुत्ता कैसी पूंछ है, निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। कहते कुत्ता की पूंछ 12 वर्ष फुंगरिया में राखी, अन्नकारी सो टेढ़ी निकली। यह बात तो तुमने जाना था बारे के नहीं जाना, कि कुत्ता की पूंछ फुंगरिया में ऐसे निकार हो सो टेढ़ी पर जे। तो जब जा बात अपन जानत है कि पूंछ निकारे है सो टेढ़ी पर जे, तो निकारा ही काय खो रहा है, कोई में पोए रहा। जो मन है कुत्ता कैसी पूंछ, एक हो भगवान में बिदोई रहो, टेढ़ो हो ही न पाए। और हटा में ये मन को सीधे करवे की कितनी प्यारी प्यारी पुगरियां हैं। सुबह शाम माता चंडी के जात रहो, गौरी शंकर मंदिर जात रहो, वो पूछे कहां जा रहे, कि जो मन को पुंगरिया में डार वे जा रहा है, कि सीधो बनोरी में जाओ। पर शर्त यह है कि नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो, बिना नाम के सब व्यर्थ है। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको जीवन में उतना नाम जप करो। राम कहो, राम राम राम। बोलो काशी विश्वनाथ की। तना तेज कर दिया यार भैया। राम राम राम। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार पुरी में महाप्रभु जी पधारे, चैतन्य महाप्रभु जी। उनकी एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद सबने महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। क्यों? इसलिए कहा क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं गिरी, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों ने भोजन नहीं किया और उनके भोजन करते करते तुम्हारे हाथ, उनके मुंह से कुछ तुम्हारी जमीन में नहीं गिर गया, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर शमशान की भूमि है, और शमशान की भूमि से भी बेकार है तुम्हारा घर। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया की जूठन नहीं गिरी। आप बड़े से बड़ा मकान बनवाओ, आप खूब पूजा पाठ कराओ, पर जिस दिन तुम्हारे घर का गृह प्रवेश हुआ, अगर उस दिन पूरे घर में तुम्हारे गैया नहीं घूमी, तो तुम्हारा गृह प्रवेश पूर्ण नहीं हुआ।
आप पूजा पाठ करवाया करो। और हम तो ये कहते कि 6 महीने में एक बार चाहे छोटी सी बचिया को पकड़ना और अपने पूरे घर में घुमा देना। तुम्हारे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो गैया मैया खींच कर बाहर कर देगी। गैया का यह प्रभाव है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में होगी वो गैया मैया सब दूर कर देगी। तो तुम और गज्जा दिखाते अकेले कराए देना में कैसे तुम्हें तुम्हारे पुरखा तारने नहीं सुसर कीते थे सो रोटी जरूर देने गैया को। और वैसी गैया को न देना घरे आ गई तो तुम लठ लें ठाड़े। एक आदमी हमसे कह रहा था कि गुरुजी आजकल गैया फसल खा रहे हैं। मन में आया कि उसके मुंह में ऐसा थप्पड़ मारे कि 32 दांत बाहर हो जाएं। बेईमान, गैया तुम्हारी फसल खा रही कि तुम गैया की चरनोई भूमि खा गए। पूरी पूरी चरनोई भूमि खा ली तुम लोगों ने। अच्छा, सबसे ज्यादा जमीन दबाएं बड़े बड़े आदमी गांव के। सरकारें ऐसे नहीं बोल रही कि उनको तुम्हारी वोट चाहिए। अब भाई अगर सरकार तुम्हारी चरनोई भूमि ने करवा रही तो अगली साल सरकार नहीं दे रही। सुबह भी कह रहा है कि तुम भी मरो और हम भी मरे हैं। आजकल लोग कहते कि गैया आवारा घूम रही है, पर विपिन बिहारी कहता है कि आज के समय में गाय आवारा नहीं है, आज का मनुष्य आवारा हो गया है। आज का मनुष्य बेईमान हो गया। गैया आवारा नहीं है, मनुष्य आवारा हो गया। घर में गाय का जूठन जरूर गिरना चाहिए। दूसरा, गौरी का जूठन। गौरी माने कन्या। कन्या भोजन जरूर कराइयो। पर एक बात सुन लो ध्यान से, एक तो कन्या भोजन कराना नहीं, वो कराना तो एक गलती मत करना, वरना आ जाई कसम खा के जाइयो से महापुराण के पंडाल में कि आज से कन्या भोजन बंद। और कभी अगर तुम्हें ऐसा मौका मिल जाए, ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम्हारे घर में कोई संत पधारे, तुम्हारे घर में कोई अच्छे वैदिक आचार्य ब्राह्मण पधारे, कभी तुम घर में कन्या भोजन कराओ तो संतों के, ब्राह्मण के और कन्या के चरण धोकर, कभी टाविल से चरण साफ नहीं करने चाहिए, पोंछ होना चाहिए उनके चरण। घर में कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, कैसा भी परिवार में पितरदोष लगा हो, अगर तुम्हारे घर में कोई संत ब्राह्मण कन्या चरण धोकर और पैदल चल दे और उनके चरणों से जो जल तुम्हारी जमीन में गिर जाए, बड़ी से बड़ी विपत्ति उस जल से कट जाती है और पितर तुम्हारे संतुष्ट हो जाएंगे। कभी भी चरण धोके कपड़ा से न पहुंचो, तुम तो कहो गीले चरण हमारे घर में चल दो। और कन्या भोजन में एक गलती मत करना जो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। 9 साल की कन्या, मैं कहूं जात पात को लेखो ने लगा, जो 9 साल तक की बेटी की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि 9 साल तक बेटी होती है कन्या। 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई किसी ना किसी की नारी, और जिस दिन उस वंश को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। 9 साल तक की कन्या, शादी के पहले कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, अब वंश बेल बढ़ा देवे तो महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बैठा के खुआ दो, और छोटी समाज की बिटिया आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो। अबे तुम माई को प्रकोप नहीं जानत। तुम्हारे एक बात कहें, हमारी बात झूठी कर दी अगर तुम्हारे में दम हो तो,
जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो चारों तरफ, वो आदमी उठ के खड़ा हो जाए तो उसके घर में वो सुखी है। एक परिवार ऐसा बता दो जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और वो सुखी हो। एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे, कर लो अपने अपने जगह की खबर। दुर्गा जी के मंदिर के शिखर से 14 हाथ को गोला बना दो और में रेवे वालों को सुखी हो तो आ जाओ, मंच पे चैलेंज है। माई ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, पर अगर रणचंडी बन जाए तो भगवान शंकर को भी चरणों में लेटना पड़ा था। फिर आप सबने देखा होगा। निवेदन 14 हाथ में रहने वाला, और बड़ी बात सुन ले, 6 अंगुल से बड़ी देवी जी जे को घर में धरे हो, शेर पे बैठी अष्टभुजा वाली, और तुम सुखी हो तो तुम बता दे। 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमा गृहस्थी के घर में पूजा में निभाव चाहिए, क्योंकि अगर 6 अंगुल से ज्यादा की कोई भी मूर्ति है तो उसकी सेवा वैदिक विधान के द्वारा होनी चाहिए, और गृहस्थी इतना कर नहीं पाता। तो जो बात मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना, क्योंकि उसकी कोई जात नहीं होती। आप कहो पंडित जी कैसे, तो फिर ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? अरे गैया के रोम रोम को तो छोड़ दो, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी। मैं ये चैलेंज देके कह सकता हूं, जिनके बच्चे ना हो रहे हो, ईमानदारी से 1 साल गौ सेवा कर ले, एक दिन ऐसो न चूके कि जो अंदर तुम गैया को घुसाने खुआओ और को गोबर ने उठाओ। गोविंद को भी तुम्हारी गोद भरनी पड़ेगी, प्रकृति का नियम बदलना पड़ेगा। ये गौ सेवा का फल है। और जितने बहुत रामायण के प्रेमी अगर गहराई में रामायण को जानना चाहते हो, राम जी का वंश दिलीप तक लिखोगा तो डूब बेवारो हो। तो दिलीप के आगे वंश चलना ही नहीं था। दुनिया में कितना विपत्ति आ जाए पर कभी वंश नहीं बदलता, आदमी के बदल देते। पर ऐसा क्या कारण बना कि सूर्य वंश से रघुवंश होगा, भाव रघुवंश के नहीं भाव? ऐसी क्या घटना घट गई कि सूर्य को भी अपने वंश का नाम बदलना पड़ा? सूर्य वंश से सीधो रघुवंश होगा। गैया मैया की कृपा कभी राजा दिलीप को सुनना कथाओं में किसी विद्वान से, 12 साल तक दिलीप और दिलीप की पत्नी ने गौ सेवा करी, जब जाके राजा रघु को जन्म भाव। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अपन ने विश्वास कर वो छोड़ दो। आजकल जो बच्चों को निमोनिया हो रहा है, पहले इतने साधन कहां चलते बताओ? एल की सियानी सियानी ने बताई, हर से कहो पूछो ये क्या करती। अगर बच्चा को तन्नक खा पी चल गई तो छोटी सी बचिया का गौमूत्र उनमें तन्नक सी हींग मिला के और रात में जहां बाल बच्चे की छाती में लगाई, सवेरे बाल बच्चों घोड़वा सो दौड़ रहा। होता था ऐसा कि नहीं होता था? अब 10 दिन धरे हैं भैया, हरे वो मुंह में मुसीका सो फंसाए, काय के लगे आईसीयू में धल्ला डॉक्टर ने। पहले कहा, पर अपन को भरोसा ही नहीं है। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अरे वो गोबर अगर जल भी जाए तो की राख बन के बर्तन साफ होते। वही की भभूत दई जात। अब तुमने तो खा रहे भैंसों के गोबर की भभूत, सो का कर ले पंडा, का कर ले वो मंत्र, जमो को भिस्ता खा रहे तुमने। बोलो गोबर सिर्फ गाय का है, अब तुमने होम धूप दें। एक बात और सुन लो,
बिल्कुल नहीं हवन करवाइयो, घरे मारने हो तो करवाइयो। भैंस के घी को हवन जोन घर में हो जाए सत्यानाश हो जाए, ध्यान रखियो, कैसे जम प्रवेश करा तो घर में। बिल्कुल ने भगवान के मंदिर में भैंस को घी को दिया चलो चाहिए, हवन भी करवा रहे तो गैया को घी ढूंढो। जब तुम ये करोड़ों की व्यवस्थाएं कर सकत हो कथा भागवत में, तो 5 किलो गैया के घी की व्यवस्था नहीं कर सकत। अरे ऐसे अच्छा होगी तुम्हारे घर भर के खा ले रे भैंसों को, कहा से तुम्हारी तो बुद्धि जमो घाई हो ही गई, और वो जो देवताओं को काय हो फिर रहे। उस हवन का कोई फल नहीं, उस हवन का कोई फल नहीं। ना भैंस को दूध दही भगवान को भोग लगे, तुम्हारे भलीजे मिठाई चढ़ा रहे हो शनिवार मंगलवार को बब्बा के थे, पर भगवान नहीं ले रहे, बे नहीं खाए। शुद्ध गैया को घी, शुद्ध गैया को दूध दही, उसका भोग भगवान स्वीकार करते हैं। तो बात हम जा कह रहे कि 9 साल से छोटी बिटिया में जाति को भेद नहीं करना है। कैसे? गैया, तुम्हारे बताओ, गैया अगर पंडित जी के बंद है तो का तबाई देवता रहे हैं, और गैया अगर कोनो नेची जात को बांध लेवे तो का देवता भाग जाए? बताओ, गैया छोड़ के भाग जाए उतने दिन को, कि अब हम नहीं दे रहे, मैं हल्के जात के बंदी है। जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही बेटी भी किसी समाज में जन्म ले ले, 9 साल तक की बिटिया पूजा के लायक है। बात 3 की चल रही थी कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन, दूसरा गौरी के मुंह का जूठन, और तीसरा संत ब्राह्मण के मुंह का जूठन। जिसके घर में नहीं गिरा उसका घर शमशान की भूमि से भी गया गुजरा है। पूरे गांव ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोचा किसके जाएं किसके ना जाएं, इतने लोग हैं, 1-2 के जा पाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले, भैया हमारा नियम है, हम उसी के घर में भोजन करते हैं इसके घर में जो लखपति होते, लखपति के नीचे हम भोजन करवे जाता ही नहीं। अब बहुत पहले को समय है, तो पहले तो 10-50 जिलों में 1 आध लखपति रहते, तो अब तो पैसा की कोनो कीमत ही नहीं बची। आप तो जितने बैठे सब लखपति बैठे, पहले पैसे की कीमत थी, अब नहीं है। वो को भी अनुभव ऐसे लगा लो, पहले 1 रुपया के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी आती माने 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और आज के सिक्का पे देखियो, कुत्का बनो रे, कुत्का ठेंगा, कुत्का नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा? मिल रहा कछु 1 रुपया में एक चीज मिलत है बस, माचिस। 1 रुपया की कीमत की माचिस बची है, और वो माचिस की कीमत ऐसे नहीं बढ़ रही कब, और कब बढ़े भी नहीं ज्यादा, क्योंकि वो आग लगाती है, और जो आग लगाने का काम करता है उसकी कीमत कभी भगवान बढ़ने नहीं देते हैं। ये माचिस नहीं बढ़ रही, ऐसे तुम्हारे आग लगावे को काम न करियो, आग बुझावे को काम करियो। 1 रुपया में कुछ नहीं मिल रहा हो, एक तो माचिस मिल रही है और एक मिल रहा है पुण्य। चाहे जो मंदिर की दान पेटी में चढ़ा दे, आधे हटा के फटे नोट चल गए कथा के चक्कर में। चौरसिया जी तुमने जो बहुत अच्छा करो, पूरे हटा के दुकानदारों ने बंद कर देते वे पैसा ले, वो 3-3 टुकड़ा हते। उनने सोची अच्छी कथा भाई, फटो 3 टुकड़ा 100 को आरती में धर दे, अब 95 ले ले वापस। सुबह तुम्हारा नोट भी चल गओ, 5 को पुण्य भी होगा। अरे राम राम राम, चल गए कि नहीं चल गए? नहीं हो तो 1-2 दिन में और बदल लीजिए, जितने धरे हो सो मौका है आज और कल को। हाँ अच्छी फटी ले आओ, तुम तो घर से 10 के 3 जुड़े, ऐसे 5 को वापस ले ले, वो का घरे चले जा रहा हो तो तुम्हारा नोट वो न ले, पूरे हटा के दुकानदार। तो पहले पैसा की कीमत थी,
महाप्रभु जी ने कहा लखपति के यहां जाएंगे। अब पहले को लखपति हतोई ने पति तो अबे भी नहीं को अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे आदमी कौन के होत, आदमी कौन को होत तुम्हें क्यों बता दिया। अच्छा भाईचारों को आदमी होत के नहीं होत, होत है कि नहीं होत तुम बताओ। आदमी कौन के होत, भाईचारों को आदमी। आजकल भाईचारों के आदमी नहीं है। अब तो जे को देखो बोई कहत हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ तुम्हारे, भज्जा के आदमी ने। वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो कितने राखें, अन्य तुम्हारे शर्म लग रही तुमने भी लोगों राखो। ये को देखो बोई कहत हम भज्जा के आदमी, तुम हमें जानत नहीं है। हम समझ जात के भज्जा कैसे कहा है और तुम कैसे कहा है। फिर अपने घर की भाईचारों के आदमी बने रहो, इन भाइयों के आदमी ने बनो ने भज्जा को दीन के आए। हमें तो 6 पगला मिले हैं, 7 मोने को आए, 6 पगला होते हैं। सबसे पहलो पगला जो चुनाव में प्रचार करे, पूरे मोहल्ला में बुराई हो गई, भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे थे मर गए, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुछ हाथे नहीं रहा उन पगलों के। कार्यालय में जितनी हरीरी झिल्ली में डलेल तेल की पुड़ी लूट के खा पाए हो जो बेटा हरो। अब पानी न मिल रहा हो जो उठाई बंगलों पे। अरे ना पेल तुम पहुंचने पात हो जो आदमी चाय लाए ठाड़ो के भज्जा बैठो। इसे तुम तो घर के ही आदमी बने रहो। अब ने कज्जू के हम भज्जा के आदमी आने भज का कहना कछु नहीं खराब आ जाएगी मुंह पे। कैसे ये भज्जा हरे तो सब ऐसे आए दद्दा कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। सब खा गए रे बे, कुटी खा गए, सड़कें खा गए, बचो खुचो हतो सो गन्यों को रे अनुदान तक खा रहे चारों। मर जाओ गन्यों को चारों भरने खज्जो ना ऐसी सत्यानाश सुझे, रोबे मजूर न मिले हैं रे। ध्यान रखियो। महाप्रभु जी ने कह दिया हम उसी के घर भोजन करेंगे जिस जो लखपति होगा। सबको मुंह उतर गो। सबने विचार करो कि हम तो इनको भगवान जान रहे थे, संत जान रहे थे, आज ये भी आखिरी पे पैसा ही पे गिरे। सब लौट के चले गए अपने अपने घरे। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखनदास। पास में गए, बोले महाप्रभु जी अगर तुम्हें किसी के घर नहीं जाना था तो मत जाते, पर तुम्हें डायरेक्ट ये नहीं कहना था। हाउ तना सरक जाओ बहन जी हरो, ऐसी आ जाओ बहन हरो, बना ले तना बना ले सबको। अब इतने कौन देवरानी जिठानियों सासे बैठी, अब काय की बुराई तने लगा लगा बैठ जाओ। हाँ तना खिसक आओ। तुम एक काम करो, हम बता दे जाए और फुग्गा से मार कर दी। हाँ कछु भी ऐसे भी नहीं आगे घुसा रख रही माता जी हरे, है ना। हाँ तोड़ दे तुम तो चौरस जाए तोड़ दे। अरे होगा वो मुझ की जगह न करे यार। कछु हो देखो, चाहे हम हो, हम भी जब कथा सुना तो भी आस गद्दी देखो चाहिए। हाँ नकार दी तुम तो कछु नहीं जा मोड़ी मोड़ो दे दे वो नमाज धर दिया। हम दुकान लगा लें कथा के बाद बेकई तो 1000 खान की। अब खिसक आओ बहन जी, खिसक आओ बहन हरो। देखो ऐसी बनाई जाती जगह सरक आओ, नहीं सरक हो। कचू कचू करेंगे हम नहीं माने, घर वाले की सास की तुम आए कहां से बाबा जी। खिसक आओ और तो खिसक आओ बहन हरो, खिसको। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। जी भर बढ़ा दे रही बच्चे तना जी।
महाप्रभु जी ने कहा, माखनदास बोले के महाप्रभु जी अगर आपको भोजन करने नहीं जाना था तो मत जाते, पर सीधी सीधी बात नहीं करते कि हम लखपति के ही ते भोजन करत हैं। महाप्रभु जी बोले जो नियम है मतलब है। तो बोले महाप्रभु जी हमारे पूरे इलाके में कौन लखपति नहीं है। महाप्रभु जी बोले अबे 2 दिन है बन जाओ। बोले 2 दिन में लखपति कैसे बने हैं। महाप्रभु जी बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगाओ जो गांव भर ने लगाओ। बोले मतलब। बोले हमने पैसा को लखपति नहीं कहा है, ना पैसे वाला मेरी नजर में लखपति है। बोले फिर। बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख महामंत्र का जाप कर लिया हो, वो सच्चा लखपति है। क्योंकि ये दौलत यहीं रह जाएगी, पर नाम की दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, वो कोई नहीं छीन पाएगा। राम को नाव सड़े न गले, नहीं घून लगे न वो होए पुरानो। इसलिए नाम जप करो। कल की चर्चा में हम लोग सुन रहे थे बेटी की विदाई। राजा हिमांचल ने कन्यादान किया। शिव महापुराण में लिखा है कि अगर मनुष्य का तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो तुम्हारे। अगर मनुष्य तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो। 12 दान महादान कहे गए हैं शिव महापुराण में। 12 दान कौन कौन से। सबसे पहला है सोना दान, स्वर्ण दान। अब आजकल तो महंगा होगा नहीं। दुर्भाग्य तो देखो ये देश को, सोनो महंगो हो गो और शर्म सस्ती हो गई। जबकि शर्म महंगी होने थी और सोनो सस्तो होने तो शर्म बिल्कुल महंगी सस्ती हो गई। कहां गो वो समय नहीं। पहले अगर ससुर बैठो होए तो बहू ने करत नहीं थी। अन्य कन्या परे तो बाल बच्चों से कह देती कि तना दादा से कह दे माई खो हो जाए, हम निकल जाए। आज की बहू में कहूं ससुर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के भमक दे होगी न। बाल आते हैं ससुर की करहाई में को बेचारो नकदंडो छड़िए उसको। हरे राम। हमने पहले दिन बताई थी कि कथा में सुहागन नारी को खुले से नहीं बैठो चज्जे कबाऊ ढाक ले कम गड़ जाए तनक डाल ले चनार के ऊपर नाम फांसी लगाए ले पंडाल में। क्या करें आप। हरे राम। हरे प्रभु। जब बात हमारी जिंदगी को गांठ बांध लियो कबू भगवान के मंदिर जाओ, सिर पे पल्लो डाल के जाइयो। हाँ भगवान की कथा में जाओ, सिर पे पल्लो डाल के बैठियो, चाहे मायके में काय ने बैठी हो। का मान मर्यादा हथियार पहले नहीं। इनमें कई सियाने बैठे हुए जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्ची ने खिलाए हुए। पहले इतनी मर्यादा थी। अगर खुद को बाल बच्चों वाली में धरे और बड़ो भज्जा आ गो तो माए धरदा उठा। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर लाए पप्पू पप्पू बेशरम नाक पे चीथरा डाल ले रे, बिल्कुल ही जान बनने बनो रे। तनक तो मान मर्यादा बचाए रहो जितनी है। सत्यानाश हो गई मान मर्यादा की। बात हम कह रहे जीवन में 12 दान करो। सबसे पहले स्वर्ण दान। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें दे दियो, ये तो जगह ही नहीं। देखो कछु तो मैंने उतार था उस शर्म के मारे। पर जीवन में एक बार स्वर्ण दान जरूर करना। जब बेटी का विवाह हो छोटे छोटे कान के फूल बना के हरे मंडप में अपनी बेटी को देना। जिंदगी में एक बार स्वर्ण दान जरूर करना। हाँ नए झुमका बनवा के दे दियो, पुरानो देने हो हमें दे दियो। कितना पुरानो हो तो ले ले, पुराने को हम कच नहीं है। पुरानो सोनो हमें दे दियो धरे हो तो नाव नाव मोनी मोनो दे दे। पुराने को क्या कर, पुरानी चीज तुमसे खराब हो जाए तुम तो आरती में चढ़ा दे तो आरती एक माला आओ और का हमें नहीं जाने। पर जिंदगी में एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना। जीवन में एक बार चांदी को दान जरूर करियो। बिटिया को दे दियो कच बनवा। जिंदगी में एक बार तिल को दान जरूर करियो। तिली महादान में आउट है।
चौथा है घृत, घी को दान जरूर करियो। और हम तो कहते एक नियम बना ले रे भैया हरो, जौन दिना तुम्हारे बेटा बिटिया को जन्मदिन होए, एक पौआ घी भगवान के मंदिर में दिया अगल बगल में। क्योंकि जिनके घर का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया भगवान कभी बुझने नहीं देते हैं। इसलिए घी का दान जरूर करना जीवन में। अच्छा आदमी तो होशियार है, का वो कहने लगे महाराज जी तुमने कहीं घी दान करे आओ, अरे कहूं पंडित जी ने खा लाओ दिया नहीं जलाओ, तो कैसे बुद्धि ज्यादा लगाता आज को आदमी। तो एक काम करियो, जब तुम 200 रुपया को घी देवे जा रहे तो 5 रुपया की फुलबत्ती को पैकेट ले ली उसमें डुबो दियो। अब महाराज तुम पहला तो चचो ने ले वो में से कि खाजे पहला में से ने चुने चुने। ये जो तुम लोग जन्मदिन मनाते हो ना, केक काटते हो, मोमबत्ती बुझाऊ हो, पहले तो तुम्हारे हाथ उठा के बताओ कि माँ बाप आओ के कसाई। जितने माँ बाप अपने बच्चों के जन्मदिन पर उनसे मोमबत्ती बुझवा रहे हैं, वो माँ बाप नहीं, वो कसाई है। अरे जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम अपने घर में दिया बुझा रहे हो, तुम्हें शर्म ना आई? अरे जिस दिन तुम्हारा बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, वो जितने साल का हो गया हो, जितने साल का हो गया हो, उतने घी के दिया बनाओ, बगल में जौन मंदिर हो उते जाओ, अपने बच्चा से उतने दिया जलवाओ और भगवान से प्रार्थना करके आओ कि प्रभु एक दिन ऐसा आ जाए कि तुम्हारी मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर मेरे घर से हर साल एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। अच्छा चौक बनाओ, अपने बच्चा को बिठाओ चौक पे, गैया के गोबर से लीप वस्त्र कमल को चौक बनाओ, पटली धरो, कलश जलवाओ, वो चौक पे बैठा के अपने बेटा की आरती उतारो, दिया जला के आरती उतारो, क्योंकि उस दिन तुम्हारे घर में दिया जला है, तुम मोमबत्ती बुझा रहे हो। तो अगर कसाई हो तो बुझवज्जो, अकू बहु दद्दा हो, कछु कछु कहते हैं गुरु जी मोड़ी मोड़ा मानत नहीं है, तो मूड़ पटाके मार जा। फिर जब तुम्हारी नहीं मान रहा है, काय खजीरा मार जा। जौन दिना 2 जने घर में ने सुने, एक घरवारी और एक लड़का, वही दिना दिन ने डूब पाए और वृंदावन भाग जज्जो। अब वृंदावन में जाओ तो हमारी गौशाला जो हम भोत बनाई है, एवं आदमी बने रहे, हजारों की व्यवस्था करें हम खुआ हैं जिंदगी भर। कछु कछु के अपन से पूछो और कैसी चल रही, कई बात से गुरु जी दाल रोटी चल रही, तो का कुत्ता जाओ, दाल रोटी कौन जी रहा है तुम? दाल रोटी तो रे बफर में कुत्तों को मिल जात खावे, इंसान बने और कुत्तों जैसी सोच रखे। जब जिंदगी दाल रोटी खोनोई, जब जिंदगी भगवान को प्राप्त करवे मिली है, अच्छे कर्म करवे मिली है, दाल रोटी तो कुत्ता खा ले। अगर तुम्हारी घरवाई और तुम्हारा मोड़ा ने सुन ला होए, तो अब घर के दरवाजे ने डरे रहो, कुत्तों खाएंगे अपने भोंको। अब तो थैला उठाओ और गौशाला आ जाओ। अच्छा कम से कम भजन करियो, दद्दा इतने की तो बिगड़ाई गई, उताई की सुधार ले जितनी बची। एक आदमी बोलो कि हम तो रामायण पे चल रहे हैं, हम घर जब छोड़ हैं, बोले काय? बोले रामायण में लिखो है चौथे पनही, चौथे पन में घर छोड़ है, लिखो है, बोल तो अर्थ लगा रहा, बोले चौथे पनही। जब 4 पनही लड़का मार दे, अबे तो ये कई मारिया नहीं भग रहा घर छोड़ के, जब चौथे पनही, चौथी पनही धर दे खपरिया पे जब भागे जी रहे। घृत का दान जीवन में करना, फिर है वस्त्र दान, जीवन में वस्त्र दान करियो। माता जी हरो, हम बिल्कुल भीख मांग के जा रहे तुम्हारे हटा में, अब वही ठंडे लग रही हैं, तुम्हारे बच्चों ने जो कपड़ा रिजेक्ट कर रहे हो, मम्मी अब इस स्वेटर का फैशन नहीं है, हम नहीं पहनेंगे, भगवान तुम्हें समर्थ बनाओ है। अगर ये हटा में ठंड में कौन गरीब मतारी को बच्चा ठटरत मिल जाए, तो अपनी अलमारी से पुरानी स्वेटर निकाल के वो बाल बच्चे को पहरा दियो। वो गरीब मतारी के हृदय से वो आशीर्वाद न करे कि तुम्हारे बच्चा को बाल बांको न हुई है जिंदगी में। नए कपड़े दान बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। हम तो आप कब हम तुम्हारे कथा में आए, हमसे मिल भी आओ ने साल ले अज्जू ने हमें चाह नहीं आए, तुम दे दियो हमारे फेंक दे घरे जाके, ने तोलिया ले आएंगे हमें, ने चाह नहीं आए हमें। पहले दिन हमने कही थी ने हमें माला ले आएंगे, ने हमें पहनने आए। हमें तुम 100 रुपए का साल लाए हो, 100 रुपया सुरक्षित रखे रहियो। ठंड में कौन गरीब मोड़ी मोड़ा को एक बनियान लुआ दियो, बस विपिन बिहारी की आत्मा ठंडी हो जाए। हम हर जगह जाके कहते हमसे मिलने वाले ना नारियल लाया करो,
न माला लाया करो, न मिठाई ले आएंगे। हमसे मिलवे आओ, तुम 100 रुपया की मिठाई ले आए, अगर गली में कोनो भूखो मिल जाए तो 2 समोसा ले आके वो खुआ दियो और विपिन बिहारी से मिलवे आ जाइयो। हमें नहीं खाने तुम्हें मिठाई, नहीं हमें तुम्हारे कपड़ा की जरूरत आए, पर जी को जरूरत है वो खुद दो। हम जैसो कोनो के घरे जाए आदमी काजू किसमिस धारे खा ले, गुरु जी हम का भूखुआ मार रहा है क्या, हमने काजू नहीं देखे, हमारे घरे कछु नहीं। और जो तुम्हारे दरवाजे 2 दिन को भूखो रोटी मांग रहा है, तुमको 2 रोटी नहीं दे पा रहे, कहां गई थी तुम्हारी हरिश्चंद्र आई। बने को ने बनाओ रे, जो मिट रहा है वो को बनाओ। हमारा निवेदन बहुत गहराई से समझियो, बने को बिल्कुल ने बनाओ, पर जो मिट रहा है वो को बनाओ। 2 रोटी को हमको खवा देंगे। तो नए कपड़े बिल्कुल दान मत करना। और तुम्हारी जहां श्रद्धा हमें ने लिया, जो ने हमें चाहने आए, ने हमें जरूरत आए। पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात से तुम्हारा मन परिवर्तन हो रहा है, तो आज की कथा में जा कसम खा लियो कि अगर इस हटा में मुझे बाजार में कोई गरीब का बच्चा ठिठुरता मिलेगा, तो मैं उसे वही दुकान से एक सस्ती सी बनियान जरूर लुआ के पहरा। कब रोड पे जा रहे हो गर्मी में, और तुम्हें कोनो आदमी कोनो बाल बच्चों नंगे पांव अगर नगद मिल जाए, तो गाड़ी पे बैठा रही हो, अगल बगल की दुकान पे जाइयो और 10-20 रुपया के जूता चप्पल पहरा दियो, पैसा नहीं दियो। सेवा करने हैं तो ऐसी करो, वो को फल है, बाकी तो जो सब आडंबर आए प्यारे। जीवन में गर्मी में क्या 2-4 मटका धरवा दियो, पानी भरवा दो। इसके बाद है गुड़दान। जीवन में एक बार गुड़दान जरूर करियो, महादान में आउट गुड़। दूसरो है नमक, नमक दान करो चाहिए। पहल की माता है जानत दी बात, जब सीधो लेवे जाते हम तो भी नमक की डगली में डाल देती। तो मोरो को एक बात को ताज्जुब हो जाए, आपको नहीं मान। हमारे पिताजी आज भी आटो मांगा थे 3 गांव में, को मान जे जा बात। आज भी हम व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे, आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं। भगवान को दाव सब है, पर हमारे पिता ने हमारा कर्म नहीं छोड़ा। और पहले हमें बीच में लगता था कि हमारे पिताजी जो न करें, पर अब हमें लगत के भी कबू नहीं छोड़े। आज भी हमने चक्की को पैसों नहीं खावा तक, दानों नहीं जाए हमारे घर से। आज भी गांव से आटो आउट थे, पिताजी 3-4 गांव मांगा थे, सो 2 ही भाइयों के यहाँ 2 आटो धर जाए, हम वो खाते। हमें खुशी ये बात की कि हम ब्राह्मण हैं, मांग के खा रहे हैं। और आज भी अगर हम घर में हुए और अमास या पूर्णिमा पड़ जाए, तो पिताजी बुखार को बहाना बना ले कि यार भज्जा मुझे बस की न आँचते हैं, तो चलो यार आटो मांग भी। हम आज भी आटो मांग भी जाते हैं। आज भी हमारा गांव है सागोनी पुरेना, जयश्री नगर बिलाक में, सुरखी विधानसभा में। अगर कोई माए रिश्तेदार हो तो पूछ लियो कि जो मंदरवाए महाराज अब आटो मांगत है, हमारे मंदरवारी बजत है गांव में। आज भी हम पूरी पूजा पाठ करवाओ थे। हम ब्याह पढ़ भी जात, हम हर चट पूज भी जात, हम संतान साथे की पूजा करत, हम माँ लक्ष्मी की हाथी की खुरमा बतियां ले भी जात आज भी। और हमें कोई नहीं, हमें पिताजी पे जो आए, हमें धन्य है कि हम ऐसे बाप की औलाद हैं जिन्हें मांग के ईमानदारी को खुआओ, पर बेईमानी को अन्न को दाना नहीं खाता। हमें फक्र है अपने पिताजी पे, पापा पे। तो आटो नमक दान जरूर करियो जीवन में। और कबहू को तुम्हारे घर से अगर नमक मंगा के ले जाए तो वापस ले लीजिए जिंदगी। अब बातें तो बहुत हैं, जितने सियाने बैठे हो तुम, ईमानदारी से एक हाथ उठा के बता दिए अगर कोई पता हो। जब अपन खारी उठावे जाते हैं तो ते नमक की डगलिए और राई बिर्रा के आउट है, काय आउट, एक जने बता दिए अच्छा को पता हो तो, कि खारी उठा के नमक और राई सरसों काय बिर्रा हो जात का कारण है को अपन ने कबू विचारेंगे करो, अपन तो लगे हैं कि होत रहा है। डालत और नमक और राई के नहीं डालत, क्यों डालते हो नहीं पता, काहे कहते कि जो होत रहा अपन तो देखत रहा है, वही भोजार में अपन भी दे। तो जिंदगी में एक बार नमक का दान जरूर करना, जीवन में एक बार पेठा को दान जरूर करियो। पेठा महादान में आउट है, और कभी कर पाओ चाहे ना कर पाओ, पर शिवरात्रि के दिन पेठा का दान विशेष रूप से करना चाहिए।
हम कहते वो कोने करो, घर की कन्याएं हो नहीं बैठा के खुआ दी। दान को भी नियम है। जैसे 13 के दिन, बहुत ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हें जो पता है कि जो ब्राह्मण दारू पियत है तो 13 को भोजन न करे। जो ब्राह्मण को तुम्हें पता भर हुए कि जो पियत है, रिश्ते नहीं सब टूट जाए, कह दो कि तुम नहीं बैठ सकते 13 ब्राह्मणों में। शराब पीने वाले ब्राह्मण को ना श्राद्ध खुआओ चज्जे। अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण दारू पिया तो तुमने श्राद्ध के दिनों को नहीं हो तो कल लाओ, तो तुम्हारे वो दिन तक के सत्कर्म नष्ट हो जाए सब। ये तय तक नियम है कि दारू खोर ब्राह्मण से अच्छो कौन समाज के हो तुम, श्राद्ध को भोजन अपने भनेज को और गैया को करा दे तो तुम्हारे पितर बैकुंठ चली जाए, उनके सब पाप नाश हो जाए। अपने भनेज को खुआ दे, वही को टिंका लगा दे, पाँव पल ले। दारू खोरों से तो अच्छे। शराब पीने वाले ब्राह्मण को 13वीं का और श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। और ब्राह्मण के लिए इतना लिखा है, जो सात्विक ब्राह्मण हैं, जो नियम धर्म पे चल रहे, अगर ब्राह्मण को के घरे भोजन करवे जाए श्राद्ध को और 13वीं को, और मुंह में चाहे अमृत भल्ला हुए न कोरा में, अगर वो के घरे कुत्ता दिखा जाए तो वो अमृत थूक के वो जितमान के घर से भग जाओ चज्जे। जे के घरे कुत्ता पलो होए और अगर भोजन करे तुम्हें कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो ब्राह्मण को अमृत थूक दो चज्जे के घर को, हमें नहीं खाना तुम्हारे घर। बहुत छोटी छोटी बातों पर विचार करने हैं अपन। तो जीवन में कूष्मांडव माने पेड़ा को दान, पेठा को दान जरूर करियो। जीवन में गौदान जरूर करियो, जो 12 दान से महापुराण के हैं। और गौदान आदमी को 3 बार करो चज्जे पूरी जिंदगी में। पहला, जब तुम्हारे यहां संतान हो गए गौदान करो, क्योंकि संतान का जो पुराना प्रारब्ध है वो गौदान से समाप्त हो जाता है। दूसरा, जब बेटा बिटिया को ब्याह हो, बहू आवे, सबसे पहले लड़का बहू से गौदान जरूर करवाओ। हाँ, अब ये भी बहुत चीजें हरी भैया क्या करें, आजकल तो ब्याह ठीक ठाक नहीं हो रहा। जो अंदना तुम्हारे घरे बिटिया होते ना, कहूं भी जब यज्ञ होते, ध्यान से सुनियो, तो यज्ञ के पहले वो को झंडा गड़त है कि नहीं गड़त? यज्ञ होने के पहले ध्वजा पूजन होता है। तो जिसके घर में बेटी हो गई है समझ लियो कि ध्वजा पूजन हो गई, तुम्हारे घर में यज्ञ होने का, कन्यादान यज्ञ होने। हाँ, जिसके घर में बेटी हो गई माने यज्ञ का झंडा गड़ गया, आगे चल के तुम्हारे घर में कन्यादान यज्ञ होगा। जिस जगह में तुम रहते हो वो जगह उसी दिन खुश हो जाती है कि अब अपने आंगन में यज्ञ हुई है। पर तुम भी आओ कर रहे गार्डन में हो, घर की जमीन हूं कराई। हमारे एक निवेदन है, तुम उन्होंने देखो, ये जब बिटिया की विदाई होते और जब मैं हर में से निकला थे तो मुट्ठी में चावल ले गए थे, ले और जैसे ही आरती भई और वह बिटिया पलटी, सुन में चावल मुड़ के ऊपर से फेंक दे। मतलब रात में जब पंडित जी ब्याह पड़ा थे तो बैठे हुए विद्वान, तो पंडित जी कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या और विष्णु स्वरूप आए बढ़ाए। वो बेटी उतने समय साक्षात लक्ष्मी होती है। अब जिसके घर से लक्ष्मी निकल जाए उसके घर में क्या बचेगा? तो वो चावल फेंकने को मतलब जो होते कि हम शरीर से तो एक घर से जा रहे हैं, पर आशीर्वाद और हमारी कृपा एक घर पे निरंतर बनी रहे। तो वह मोड़ी अपने जीवन भर को आशीर्वाद देके जाते। अब बा विदा हो रही गार्डन में से, सुने चावल कहां फेंके? गार्डन में। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो। अब इतनी बेटियों को आशीर्वाद जो गार्डन की चौखट पे मिले है रोज को, तो गार्डन की तरक्की तो हो जाएगी। और तुम आओ आंगन, हम आओ तो भर निवेदन सुन लियो, शादी गार्डन में से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़का वालों से इतनी भर ठेर कर लो कि विदा हम अपनी घर की चौखट से करें, विदा हम अपने घर से करें। जयमाला हो जान दे, खाना हो जान दे, बफर हो, सब जो हो तो। आजकल तो बहुत तमाशे होने लगे। अब हम एक ब्याह में गए थे, जल्दी पहुंच गए। अब गुरु जी सुन मुझे आगे की कुर्सी पे बैठा लाओ। अब 4-5 हल्की सी बिटियां आ गई, थाली में फूल लेके, हाथ मोड़ी नहीं आई। मैंने कहा यार मोड़ी नहीं दिखा रही, तन सी बिटियां ठानी है। अब मैंने कहीं काका चला गया, काका कहाँ कैसी आ रही मोड़ी? माए सरे बुलेट पे आ रही थी, और मोड़ी बुलेट चलाता आ रही थी। जो हरी ऋषि बनी मैं चल गई, बिछी थी। ऊने रियांगे बेरा कदाओ सुबह ना कुर्सी के नहीं
बुलेट सारा कहीं जो मुँह भरी हंसी हम थे पागला। मैंने कहा अगर हंस रहा है तो जी हम मार रहे हो सब क्या जो अच्छो बाबा है यार मुड़ी मुड़ी गिर पड़ी जो ठेल ठेला रहा हूँ सो मैंने मुँह में अड़ाओ जो तो लिया और जी के संग कहते कान को दाओ जने कोई सारों का हमें तना जाने हैं बाहर हम बाहर आके इतने हंसे कहा से हमसे हंसी पचत नहीं है। हाँ अपन तो बताओ क्या जरूरत थी बुलेट से आने की माँ डरी दिए हाँ बुलेट कोर्सों के लिए अब ना अपन मुझे पता लगा मैं कहीं मैं तो भाग आओ मैंने कि हम ये तो वहां से आए का तमाशे चल गए नहीं। अब मन ठीक है समय के हिसाब से पर निवेदन आपसे हमारा इतना है कि विदा बेटी की अपने दरवाजे से करना। तुम्हारे पितरों को आस लगी रहती है। हाँ पितरों को आस लगी रहती है तो बेटी की विदा अपने दरवाजे से करना। गौदान की चर्चा चल रही पहलो जन्म पे दूसरो ब्याह पे और तीसरो अपने लाने गौदान जरूर करो चर्चे अपने उद्धार के लाने काय से जो रिश्तेदार रसगुल्ला खावे हैं 13 की जी तो नेदार हुआ इनसे नेतार हो तुम आओ आजकल भी 13 में बफर चलन लगी रे 13वीं में भूल के बफर न कर क्योंकि बफर का भोजन झूठा होता है। बफर का भोजन सब झूठा ही नहीं उठा तुम्हारे और 13वीं का नियम है अगर तुमने किसी को झूठा भोजन परोस दिया तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता रहेगी तुम परेशान रहोगे तुम्हारे परिवार में कलह रहेगा। इसलिए 13वीं में कभी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए किसी को कोई भी समाज का हो उसे झूठा भोजन अकेले ब्राह्मण को नहीं किसी को भी झूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। इसलिए तो परस आ रहे थे वो झूठो नहीं कहा तो परस के बाद तंदूर है अब तो कोई में से तुम खा रहे सब झूठो मीठो खा रहे कम से कम 13 अपन ये करे थे तो आत्मा की शांति हो आडंबर दिखाने तो कहा कि 13 में रहूं सी तुम तो अच्छो पार्टी करो मर गए मर जान दे जब तुम्हें खावे ही से मतलब है तो 13 को नाव काय खो धरे अच्छो लिखवाओ के समारोह अंतिम जो कुछ भी लिखवा पाओ पर बफर मत करवाओ मेरा निवेदन है। बच्चों जितने बच जाओ उतने हाथ जोड़ के निवेदन है कि 13वीं में भूल के झूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। तो गौदान करो फिर है भूमि दान करो चज्जी। अब भूमि दान बहुत कठिन दान है खुद तो प्लाट नहीं ले पा रहा किराए के घर में रह रहे अब को उसे कहो भूमि दान कर दे जो बहुत कठिन काम है भूमि दान। पर एक भी हम उपाय बता रहे कहीं अगर कोई मंदिर बन रहा हो आप 1 बोरी सीमेंट पहुंचवा दो आप 50 ईंटा पहुंचा दो। कोई वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा हो आप उसमें कुछ सहयोग कर दो। कहीं कोई गौशाला का निर्माण चल रहा हो आप उसमें कुछ योगदान दे दो तो तुम्हें भूमि दान का फल मिलेगा। और आखिरी है अन्नदान। अब ध्यान से सुनियो अन्नदान दानों का राजा है और सर्वश्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्नदान संतुष्टि दान है। जैसे कल हमारी विदाई हो रही चौलसिया परिवार हमें पूरी जायदाद लिख दे कि ले गुरुजी पूरे कागज पे दस्तखत करके दई पूरी जायदाद फिर भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं है। हमें लगे यार अब याद हो हटा तो रहेगा हम हटा के और लिख देते हमें पूरा हटा चलो हटा वाले दिलेर हैं कहें हटा जो भी ले जा तो हमें लगे अब दमोई हमारा हो जा तो फिर हमें दमोई लिख दे हमें भोपाल चाहिए भोपाल लिख दे हमें दिल्ली चाहिए हमारे दिल्ली में भी मकान हो जाए हमें बंबई चाहिए ऊपर जाने आदमी को भगवान करे बंबई में फ्लैट हो जाए और ऊपर हो जाए तो फिर हमें एक आध विदेश में भी तरह बहुत जगह चाहिए और ऊपर जाने और एक आध दिन हम ऊपर ही चले जाने सब धरो रहे तो हमने जोर हो तो बोलो दक्षिणा में संतुष्टि नहीं है तुम कितना दे रही हो हमें कल पर हमें लगे यार के कम दा यार इतने बड़े आदमी इतना पैसा है यार हमें कम दा इतने खूब खर्च करे मैंने तुम तो जा लिख दे तो अलग है। हमारी विदाई में कितना महंगो कपड़ा ले आए हो तुमने पर हमें लगे यार के जब 2000 को ले आए 5 अक्षर मिला दे देते तो हम अच्छो पे लेते बार तुम 10,000 को ले आओ हमारी इच्छा 15 की हो जाए तुम 25 को ले आओ हमारी इच्छा 50 की हो जाए कैसे जो मन का मानत नहीं है। तुम हमें अंगूठी दे दे दान में के लिए अब जब महाराज आए एक अंगूठी कर दे दान हमारे मन में जरूर आ है कि यार 25,000 की ले आए का कमियां हाथी 5 और मिला देते तो 500 मोटो हो जा तो तुम 2 लाख की अंगूठी बनवा दो हमें हमारी 2.5 की इच्छा हो जाए संतुष्टि नहीं। पर अन्नदान इसलिए महादान है
हम रोटी खात खात जा तो सोचे ना कि 2 और हम धर लेते तो सवेरे को हो जाती, बोलो कि सोचे। इसलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। अन्नदान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। एक छोटी सी कथा हम आपको अन्नदान पे बताएं कि अन्नदान, ज्यादा नहीं घुमाएंगे उस कथा को, भागवत में होते तो हम घंटा घुमाते रहते, पर सीधी सीधी सुनो। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आती है। पंडित जी को यह कई आदत पड़ी थी कि जब सवेरे घरवाली भोजन की थाली लगा देती तो पंडित जी घर के बाहर आ जाते, हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते। जो भी दरवाजे से निकले, भैया भोजन कर ले, वो कहे नहीं नहीं महाराज हम तो करे आए। पंडित जी इतने भाव से कह रहे कि वो खा भी भेज जाए। भोजन व्यक्ति सिर्फ 2 जगह करता है, तीसरी जगह को रोटी नहीं खाए कबो। पहला, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब को उकाय चाइने का दद्दा हम तो खे हैं ना मार जे। और दूसरा, खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी ने चाहे के भी फिर एक कोरा उठा के खा ले के लिए, यार तुम्हारे मन की जाए कोरा खा लो थाली में से। पंडित जी इतने भाव से कहते कि सामने वाला भोजन कर भी बैठ जाए। धीरे धीरे पंडित जी के घर मेला लगन लगो। अब पंडित जी का चुकाम ही न कर पाए। क्यों? क्योंकि पंडित जी जानते हैं बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। धीरे धीरे पंडित जी के घर 200-500 की पंगत होने लगी। पंडित जी को जो कछु धन है तो वो सब चलोगा। जमीन बिक गई, पत्नी के जीवर बिक गए, एक दिन मकान ही बिक गया। पंडित जी ने गांव के बाहर टपरिया बना ली। अब लोगों को पता लग गया कि पंडित जी तो दिवालिया हो गए, सबने जाबो बंद कर दो। 2-4 लोग भूले भटके पंडित जी के यहां पहुंच जाते। पंडित जी कर्जा कर करके भंडारों करावे, कर्जा होगा। एक दिन पंडित जी पंडिताइन से बोले कि पंडिताइन अपन पे होगा है बहुत कर्जा, हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे। एक तो अपने घरे अब हुआ ही निकास अपने कछु बचो नहीं है, और अगर कोई आ जाए तो तुझे मेरी सौगंध है वो घर से भूखा ना जाए, चाहे तुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। इतनी कह के पंडित जी चले गए। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। पंडिताइन ने अन्न का दाना नहीं खाया, घर में कछु नहीं है। पर सवेरे उठा थे, भोजन स्नान करके खुद भूखी है, पर घर के दरवाजे एक बैठी है टपरिया के कि हमारे घर को भोजन कर भी आए। कहा पंडित जी के गए। 7वें दिन क्या देखा? एक बड़ा तपस्वी तेजस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए चली जा रही हैं। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आ गए। हे भगवान, एक तो हमारे घरे को आओ ने, और आओ तो इतना बड़ो संत आओ। एक क्षण में निश्चय कर लिया मर जाऊंगी, पर इस साधु को भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसे ही महात्मा दरवाजे पे आए, पंडिताई ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप हमारे घर में प्रसादी कर लो, और जबकि 7 दिन से अन्न को दानो खुद ने नहीं खाओगे घर कुछ। महात्मा ने कहा बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर 7 दिन मुझे 21 साल हो गए मैंने अन्न का दाना खाया ही नहीं है। ब्राह्मणी बोली महाराज चलो फलाहार कर ले। बोले बेटा हमने 18 साल तक फलाहार किया, अब हमने फलाहार लेना भी बंद कर दिया। महाराज फिर जब आप ना भोजन करते हो ना फलाहार लेते हो तो ये जीवन कैसे चलता है? ब्राह्मणी बोली तो महात्मा बोले कि बेटी मैं एकादशी के एकादशी काली गाय का 1 लीटर दूध पीता हूं और उसी में राम अपने जीवन को चला रहे हैं। ब्राह्मणी ने कहा महाराज आज तो एकादशी है। हाँ बेटा है। तुमने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? नहीं। बोले जैसे मैं व्यवस्था कर दूं तो स्वीकार करोगे? महात्मा ने कहा अगर काली गाय का दूध मिल जाएगा तो मैं तेरे यहां आज भोजन करूंगा। ब्राह्मणी झोपड़िया में गई, एक फटा हुआ सा आसन लाई, बरगद के पेड़ के नीचे बिठा दिया और 10-20 मिनट में एक फूटे से बर्तन में दूध लेके आ गई। महात्मा के सामने रखा, कहा महाराज ये है प्रसाद, इसे पाओ। महात्मा ने जैसे ही अर्घा लगाया ब्राह्मणी की आंखों में तर आंसू बहने लगे। महात्मा बोले बेटा रो रही हो, कोई तकलीफ है? ब्राह्मणी ने तुरंत आंखों के आंसू साफ किए, नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं है मेरे लिए, ये तो खुशी के आंसू हैं कि आप मेरे घर में प्रसाद ले रहे हो। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, इतना तो हम जानते हैं कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू में अंतर का है, बता तुझे क्या तकलीफ है? नहीं नहीं महाराज मुझे कोई तकलीफ नहीं है। महात्मा ने कहा तू झूठ बोल रही है, मैं तेरे घर का प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही महात्मा उठे
ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी, बोली महाराज तो सुन ले फिर। ये असगया से आए, 7 दिन हो गए, मेरा बेटा है 11 साल 56 दिन का, ना 7 दिन से मैंने अन्न खाया ना मेरे बेटे ने अन्न खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था। दुनिया की मां नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जानते हो क्या? 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक, बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर पाती, और दूसरी अपने पिता की बुराई दुनिया की कोई बेटी नहीं सुन पाती है। पिता की बुराई और बच्चे की भूख, ये 2 चीजें नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती कभी जीवन में। महाराज, मेरा बेटा रात में मुझसे रोटी मांग रहा था, घर में कुछ था नहीं, मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पे चढ़ाकर एक पत्थर डाल दिया और बेटे से कहा कि भोजन तैयार हो रहा है। मेरा बेटा आस लगाए उस पत्थर को उबलता हुआ देखता रहा और बेहोश हो गया। सुबह सुबह आप आ गए और आपने मेरे यहां प्रसाद लेना स्वीकार कर दिया। मेरे पति ने कहा था कि चाहे प्राण देने पड़े पर घर से कोई भूखा न जाए। महाराज, मैं कुटिया में गई, अपना बेहोश बेटा उठाया, मैंने बाजार में जाके टेर लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज, इस दूध के कारण मैं अपना बेहोश बच्चा बेच करके आई हूं। महात्मा की आंखों में तर-तर आंसू बहने लगे। क्या कहा बेटी तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने अपना 11 साल 56 दिन का बेटा, वो भी 7 दिन का भूखा बेटा बेच दिया। जा बेटी, अगर वो ईश्वर हम संतों की बात हमारी लाज रखने वाला है तो आज फक्कड़ बाबा तुझे आशीर्वाद देता है। तेरा 11 साल 56 दिन का बेटा था ना, वो 7 दिन का भूखा था। आज से 7वें जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तेरे आंगन में तेरा बेटा बनकर के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान का जन्म कहां हुआ? देवकी के यहां, पर भगवान 11 साल 56 दिन रहे कहां? यशोदा के यहां। ये वही मां है जिसने भोजन कराया था। इसलिए जीवन में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई दान है तो अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। मेरा निवेदन है आप सबसे, किसी को पैसा मत देना, किसी को कपड़ा मत देना, सोना चांदी मत देना, जमीन मत देना, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे कोई रोटी मांगता हुआ आ जाए और तुम्हारे घर में 1 रोटी हो तो उसके 2 टुकड़े करना, आधी तुम खा लेना पर आधी रोटी उस भूखे को खिला देना। कभी अपने दरवाजे से किसी को रोटी को मना मत करना। दुनिया में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। हम आपसे निवेदन एक और करें, आप तीर्थों में जाओ, पैसा मत बांटो, आप तो बुलाओ, किसी दुकान के यहां बिठाओ, 2-2 समय से खिलवा के पानी पिलवा दो। कुछ ना मिले कुछ फल ले लो, केला ले लो, अपने हाथ से बांट के खिला दो। कभी तुमसे अगर कोई ये कहे कि हमें 2 रोटी की भूख है, कहना चलो मेरे साथ, जहां भी होटल मिल जाए, घर लगा हो, पास में हो, पर उसको रोटी को मना मत करना। अन्नदान से देखो, और एक बात और सुन लो, गेहूं का जो दाना होता है आप लोगों ने देखा होगा, वो बीच में से ऐसे लगता है जैसे 2 टुकड़े जोड़ दे गए, वो एक लाइन बनी रहे, तो और कौन मन में नहीं है। मतलब भगवान ने जब व्यवस्था बनाई है कि 2 हिस्सा करत रहियो, एक तुमने खात रहियो, एक हिस्सा को गरीब को खुआत रहियो, भूखे खो, इसमें 2 दाने चिपके हैं, वही में 2 हिस्सा है, 2 हिस्से हैं अन्न में। भोजन को किसी को मना मत करना। ये 12 दान हर व्यक्ति को अपने जीवन में करने चाहिए। हमारे यजमान जी कहां बैठे हैं? महेश जी कहां भग गए? यजमान का यजमान ने भी सोची कि सही रहो महाराज, विदो कथा में अपन निकाल ले, कहां तक झेल है, कहां भग गए थे यजमान? ये भी सोच रहा यार का को लग गया पटकी, ये बोला आगे कल तक की बात हो रही है। अब कचू जहाँ पूरा हाथ ये ना करेगा पूछा ही रहेगा यहाँ पर भारी खुश हैं जी, उन्हें चलो री सूरज गाय रही दोस्त से। कल आप यजमान बने हो तो कल जब आप घर से आओ 1 मुट्ठी अन्नदान जरूर लाना, क्योंकि यजमान को ये 12 दान व्यास को करने चाहिए। आप तो 1 मुट्ठी अन्नदान लाए हो, अन्नदान में 12 ही दान को फल मिला था, इसलिए महापुराण सुने को। तो आप तो जब कथा में दोपहर में आने लगो तो 4 दाने गेहूं के लाएंगे और मंच पर रख दियो, सो तुम्हारे 12 ही दान हो गए अन्नदान में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अब हम और आगे से महापुराण की कथा में चलते हैं। ये सब भगवान शंकर की विदा यह हो रही है। वो तैसे कहां से? कैलाश से।
राजा हिमांचल ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि भोलेनाथ कुछ दहेज ले लो। नादिया हंसन लगो। शंकर जी बोले काहे हंस रहे? नादिया बोलो एक हंस रहे कि अगर वे दहेज दे ही दे तो तुम धर हो कहां? भाई व्यवस्था भी तो हो। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिमांचल बोले तो 2-4 हाथी घोड़ा ले जाओ। शंकर जी बोला ही नहीं पाए। नादिया बोलो कि सुनो एक हाथी घोड़ा ने दे दी को। बोले काहे? बोले हम ही खो तो टपरिया नहीं बनाई। पूरे बस कारे भर खुद बैठे रहे तो बारी जाता रहे होता हमें बांधे रहे। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे हाथी घोड़ा भी नहीं चाहिए। हिमांचल बोले फिर हमारी बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो साधन लाए हैं। नादिया बोले और कावे सिंगल चलते अब डबल चल गयो हमारे ऊपर। हाँ भैया 5-10 मिनट बिरा जाओ। समस्त चौरसिया समाज की ओर से अच्छा गौशाला को पैसा बद्री चौरसिया महेश जी, राजू जी, कुद्दू द्वारका, सत्यनारायण, गोविंद चौरसिया जी, प्रमोद मनीष जी। गौ माता को सब पर भेंट में ही कच्छ में नहीं आप। अच्छा भाई दे हो। अच्छा गौ माता दे रहे। अच्छा आओ भगे आओ। तो मैंने कही मैं रुपया धर और मैं खुश होगा। मैं तो मन ही मन खुश होगा। मैंने कही गठ गाई दी लिया वजह लई आओ का। और शंकर जी भी बेलवा पे बैठ रहे अच्छी तो पे आओ बेलवा। शुभ आदित्य चौरसिया पिता मनीष चौरसिया जी पूर्व पार्षद, जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जो कुछ राशि इकट्ठी की लगभग 8,030 रुपया गाय खरीदने के लिए जोड़ रहे थे। पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे इसलिए गाय के पैसे गौ सेवा हेतु निधि मनीष चौरसिया पूर्व पार्षद द्वारा 51 रुपया हमारी गौशाला को हैं और ये 8,030 रुपया सुरभि गौशाला के लाने हैं। ये सुमर काली इधर पे लिखो है जो में आज फोटो में। अच्छा बोल अच्छा अंदर से मोरी से फूट आई कहीं रे। जय हो जय भैया। समस्त चौरसिया समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबके प्रेम और स्नेह के लाने। शुभादित्य के लिए बहुत धन्यवाद है भैया। जय जय भैया। अब सही रहा माल भी मिल गई, माला भी मिल गया, अपन माला माल हो गए। जय 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 भैया। कम कम का होते गजरों में आ जाते भी समूरी जटाओं में नंगा थे फिर भी। जय जय भैया जय जय। श्री पंडित श्री जगदीश पांडे जी नरैया वारे हटा, इनके द्वारा भी भैया गौशाला के लाने 500 रुपया मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। गौशाला है तो खूब दिखो भज्जा जी को तो दे पाओ। जय जय। समस्त चौरसिया समाज अब बते आने पे हम भज्जा रहमत के जने हैं फिर हम कथा कवे कर हैं। अच्छा जय हो। शुभ और शुभ हो गए और सुबह ही शुभ हो गए। ले जय हो। खूब तुम शुभ रहो, मम्मी पापा को शुभ हो, समाज को शुभ हो और राष्ट्र को शुभ हो और सुबह ही शुभ हो गए परिवार में। आओ जी हमारे गौशाला के बाबी अपनी आए, दो ही अपनी आए। ले आओ तो आओ। शादी हो गई? अब नहीं भाई, अब नहीं भाई करवाने हैं तो बाबा हो जाओ हमारे संग। चलो खूब ऐसे कम से कम बच्चों में ऐसे भाव बने गौ माता के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गैया मैया की। भगवान शंकर ने राजा हिमांचल ने कहा कि
हमारी बिटिया काय पे ले जाओ। शंकर जी बोले हम अपनो साधन लाए हैं। नादिया बोले और कहा वे सिंगल चलते अब डबल चलो। पर एक बात ध्यान से सुनना, पार्वती जी बेल पे बैठ के आई शंकर जी के घर। बेल माने धर्म, और धर्म पे बैठ के शंकर जी की पत्नी घरे आई। वही दिन से नाव पड़ गया धर्म पत्नी। जो धर्म पे बैठ के आई वह धर्म पत्नी कहाई। अब आजकल दहेज में राजदूत और बहू जमदूत। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। शंकर जी ने पार्वती को बिठाया और जैसे हटा में गौरी शंकर भगवान है, बिल्कुल वही दृश्य है। हाँ, गौरी शंकर जी के हम दर्शन करने गए थे, बारात से लौटते हुए गौरी शंकर हैं। अब पार्वती सोच रही घर आहे, घर आहे। अब जो चीजें नहीं अब कहां से आ जाए। चलत 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 कैलाश पे पहुंची पार्वती। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे हैं, शिव बारिका की तरह रेस्ट कर रहा था ना, ये 3 घंटा हुआ है। पार्वती जी बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे हैं। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले घरे या बैठी 3 घंटा से, इतनी जा तो है ही अपने, तो जो बढ़ गया और जो चौतरा। पार्वती बोली तुमने घर नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है। कहां है? बोले हटा में, दमोह में, दुनिया में। ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। ये शंकर जी के प्लाट कहाँ है? मरघटा। बताओ 600 कौन गांव है जो गांव में मरघटा ने हुए? ये शंकर जी के प्लाट या डरे। पार्वती बोली जब प्लाट ले लो तो मकान का नहीं बनवा रहे। शंकर जी बोले देखो देवी हमाओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने ठोक दो कब्जा, केस चल रहा है। जैसे ही अपने पक्ष में आए और अपन मकान बनवा दे। कैलाश पर पहुंच गए भगवान पार्वती माता को लेकर। अब इस 3 दिन से जो हम शिव जी के विवाह में चल रहे हैं, इसका अपन सार निकाल दिया। पति पत्नी को कैसे होना चाहिए। शंकर जी की शादी के पहले जितनो विवाद भाव, आज तक दुनिया की कोनो शादी में विवाद नहीं भाव। इतना विवाद, सास ने थाली फेंक दी, बिटिया को लेकर कुआ में कूद भी तैयार हो गई, पर हम भी बूढ़े बप्पा के संग ब्याह ने कर, है ना। पर जैसे ही भगवान शंकर का विवाह हुआ और जीवन का विवाद खत्म, तो पति पत्नी में संवाद चालू हो गया। यही हमें और आपको सीखना है कि हमारे जीवन में कितना भी विवाद क्यों ना हो, पर जब शादी हो जाए तो सारे विवाद खत्म और पति पत्नी के बीच में संवाद चालू हो जाए। कारण क्योंकि जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते, वो जिंदगी में कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो तुम्हें अच्छा पति पत्नी बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें चोखर के बेला घाई लड़ाता रहे 2 ही आदमी, का संस्कार दे हो मोनी मोना बता। मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में ताली बजा भी गाए। बोले काय? बोले बिना टिकट को खेल जा। भारी मजा लेते बाल बच्चे मम्मी पापा की लड़ाई को। देखो शादी के पहले विवाद हो, पर शादी के बाद पति पत्नी में संवाद हो। तो शंकर जी के पहले विवाद, फिर पति पत्नी में संवाद, और अपन में पहले भयंकर संवाद। और जो भी आओ भाव, सो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। अब तुम 10 मिनट को 2 याद में बैठा दे लड़ दे। अच्छा पति पत्नी की लड़ाई काय पे हो पता है? घर वालों कहते तुम हमें अभी तक समझी नहीं, वो घर वाली के तुम हमें समझ नहीं पाए, वो 2 ही लड़ बैठा थे। तो बताओ जब तुमने समझ हो तो कब बगलवाए समझे तुम? हमारी शादी में और शिव की शादी में इतना अंतर है। शिव की शादी में पहले विवाद फिर संवाद, अपने तो पहले संवाद फिर विवाद। एक का भाव देखो अपन में का हो। एक लड़का लड़की की बात चल रही थी शादी की, सो 2 ही खड़े थे छत पे। सो लड़की ने पूछी शाम आती रात, वो क्या है? चंद्रमा दिखा रहा हो। लड़का कहने लगो एक चांद वहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की तो खुश हो गई कि हम चांद कह रही। पिताजी से बोली इसी लड़के से शादी करूंगी। सो शादी हो गई। 1 साल बाद फिर 2 ही छत पे खड़े थे ब्याह के बाद। लड़की ने फिर पूछी वो क्या है? लड़का बोलो तुम्हारा बाप या लाल अल्लाह ठाणो। 2 ही फूट गई। तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि चंद्रमा यहाँ है। जा हालत है आज की शादी में। शादी के पहले जो चंद्रमुखी लगा थे, बस शादी के बाद ज्वालामुखी बन जाते। अपन में जो हो, शादी में जो नाथ होते वे 2-3 साल बाद अनाथ हो गए, जिंदगी काटा लगत करे। बोलो ने काट रहे हो। माता पार्वती की नजर
पति के लिए समर्पण के लिए चली गई। और जिस पत्नी की नजर पति के चरणों में है, समर्पण है, उन्हीं का घर स्वर्ग है। देखो एक बात और, जितनी मेरी बेटियां बैठी हों, एक बार एक हमारे यजमान के लड़के लड़की का विवाह हुआ। यजमान चेला तो हम बनाते नहीं, हम दीक्षा मीक्षा नहीं देते को काशा में दम नहीं। एक जजमान, उनके लड़का लड़की की शादी भई, वे हमें वाले आए, हमारे लड़का बहू को बोले महाराज जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा मोरी नन्यारी बज जा, मोरी का फैक्ट्री खुली। कह लगे नहीं नहीं महाराज तो कछु बहू दो अच्छे शब्द। हमने उस बेटी से एक बात कही कि बेटा हमारी एक बात भर खबर राखियो, जिसके घर में तर्क होता है उस बेटी का घर नरक होता है। कोशिश करियो कि ससुराल में तर्क न करियो। और दूसरा, जिसके घर में समर्पण होता है उसी के घर में स्वर्ग होता है। इसलिए ससुराल में जाके समर्पण करियो। और आज अब बहुत कड़ी बात सुन ले, 90% अगर बेटियों के घर टूट रहे हैं, अब लगभग 90% शादी फेल चल रही। पहले 1-8% शादी फेल होती, अब 90% शादी फेल है। उनको कारण क्या है बताओ? अच्छा को मिटा रहा हो घर, मोड़ी की मतारी ऐसी लोग हरिया धरे हैं यार मोड़ी के जीवन में। ये तरजटा हरे मंथरा तुम्हारे भी बैठी 24 घंटा रे फोन पे चिपकी, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा ला तुम खा ले मार जा। ये हम सुख से अपना घर देख ले। जिस बेटी का ज्यादा लगाओ ससुराल में रहकर मां कैसे होता है, वो अपने ससुराल को नरक बना देती है। बेटी देखो, तुम अपनी मोड़ी को घर ने फोरो, तुम अच्छो नहीं कर रहे हो कान भर भर के। अरे उससे जाता हो कि तने 2 बातें से ले, तुम्हारा परिवार तुम्हें समान दे। अरे राम मन को आंख में लगी करियो, हमने तो विमंथरा आए कि ने मोड़ी को घर फोड़ दे हो, ने मान हो। शादी के बाद अगर बेटी पति के रहते हुए तुम्हारे घर में रह रही है पति को छोड़ के, तो तुमसे बड़ो पापी दुनिया में पैदा ने खाओ माँ बाप से ज्यादा। सबसे बड़ी कलंकी भी बहुदद्दा कहा है कि मोड़ी घर वालों के होते हुए तुम लड़वा भिड़वा के और अपने घरे राखें। और हमारी बहन हरोई भज्जा की जा बात मानी हो, जो ससुराल में नारी का सम्मान होगा, अगर वो नारी पति को छोड़ के मायके में रहती है तो वो सम्मान वो जिंदगी में नहीं पा सकती जिसकी वो अधिकारी है। ध्यान से सुनना, ना तुम्हारी समाज इज्जत करेगा, ना परिवार तुम्हें महत्व देगा, न तुम्हें भाभी अब कहते ना खुआए बास हुई दीदी को, दीदी पर साल 2 साल में आओ तो भाभी सम्मान करे। अब भाभी खुद ही सोच रही कि हम ही तो बनने रहे थे, जम उड़ा करे लगे, जम गई माने जम। तो मंथरा ने बनी वो मंथरा हर के चक्कर में पड़ गई, मुत्की फिरा थी ऐसे। बड़े से बड़ा परिवार, बड़े से बड़ी पार्टी, बड़े से बड़ी संस्था, बड़े से बड़े ट्रस्ट सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारे घर में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा न हो। और इन मंथराहार की न मानियो। जितनी हमारी बहनें बैठी, अगर आधी रात तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी सास आया है पानी लेके, भाई बैठे तुम्हारे सराहने बिल्कुल न बोले, मेरा मुंह पे हाथ तो फेरता ही दे। आज जितनी सासें बैठी हो, जो गांव की कान भरा था मंथराहार की बात होने लगी हो, आधी रात बीमार हो जाओ तो बहू लुआ है अस्पताल, भाई तो तुम सब कर है ये मंथराहार नहीं आए हैं, तुम्हें पैसा लगे हैं, बहू बिल्कुल नहीं बोले, मनो अस्पताल ये है, अन्य जाए तो फिर मर जा। आओ परिवार परिवार होते, परिवार को संभालियो, भगवान से प्रार्थना करियो कि नमक रोटी दियो, कबम कबम नमक भी न होए तो बिना नमक की रोटी खाइयो, और भगवान से कहियो कि परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका देते रहो। रूखी रोटी भी अच्छी लगत है, परिवार के संगे सुख दुख में परिवार का होते जो तो ये पे बीता थे वही जाना थे। जैसे कभी परिवार तनक से स्वार्थ क्या है, हम आओ घर मर हो जा रहा हूँ भी परी परी खा रहे हैं, अरे तुम्हारे हम कहा कहते हैं हमारी इतनी खराब हो जाती मुंह में। वो तो आजकल तो मीडिया दिया को डर लगा लगो मुँह के रीलें वायरल कर रहे माफी मांगो ना, हम तना मोड़ी को ब्याह हो जाए हम फिर बताए हैं। अब तो हम अंदा ब्याह है तना क्या हम खुदा मोड़ी को ब्याह करना, जो ना हमने मोड़ी को ब्याह कर पाओ फिर बताए हैं। हम इतनों भरे हैं हम भीतरे कि जो ना हम बोल वो चालू कर हैं फिर पर पता कि तीखी बाणी का अब तो बहुत अपियत खून कैसे घूंट। परिवार को ध्यान रखियो, हम हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, और तुमने मोड़ियों को घर ने फोरी उनको 2 बातें से वो सिखाओ। पहले तनक सी बात पे एक दादा गए बिटिया देखवे, मोड़ी आई ट्रे लेके, दादा ने पानी पियो, जेब में से 2 चीजें निकाल के धर दी,
एक सूजी धर दई, एक कैंची धर दई। बोले बेटा ये में से एक कछु ले जा, चाहे सूजी ले जा भीतर, चाहे कैंची ले जाओ। मोड़ी ने कैंची उठाई, भीतर चली गई। दादा ने पानी पियो, बाहर आ गए। मोड़ी को बाप बोलो के का समझे? बोले कैंसल समझो। बोले काय? बोले तुम्हारी मोड़ी हमारे घर लायक नहीं है। या कैंची ले गई या काटवे को काम कर है, अगर सूजी ले जाती तो या जोड़वे को काम करती। बेटा हरो जितने घरों में जाओ जी के उतने सूजी बन के जाइयो। अगर परिवार बिखर गए हुए तो जोड़वे की कोशिश करियो, कैंची बन के न जाइयो। हाँ। अरे दादा अब तो सरकार तक कह रही थी कि हम दो हमारे दो, बाबू दादा को घर से निकाल दो। ये खुद की रोटी नहीं बना पा रही वो घर वाले की। हाँ जी खुद की रोटी नहीं बना पा रही। हाँ वो ऐसी आके रहे थे सासरे में जैसे जो तो झूला झूला करेंगे हुआ मायके में। इनने कहूँ धरती पे पाँव ने धरो हुए। हाँ ऐसी बन के रहे कि मेरे को धरती पे पाँव नहीं धरो इनने। अरे राम राम बहुत सोचने की बात है बेनरो। हम कच्छू नहीं जा रहा हो, हम तो समझावे को काम है। बिखरे परिवारों को मिलाने का काम करना। अगर सास से बेर बांधे हो तो आज जाकर पाँव पल्ली को तना गड़ा रही हो तो ना, फिर जो बंद कर दे कथा मथा में जाओ क्या को ठग रही दुनिया भर घर भर के जान जाए कथा सुने कहीं और बेमार से ताड़का की ताड़का लोटी काय खंडा नहीं 3 घंटा से बैठी का मतलब निकलो बताओ। अगर बदली ने तो काय खुआई समय खराब कर रही। घर में सुई बन के जाना, कभी नामदेव की दुकान पे जाना, कैंची पाँव में डरी रहता है काटवे को काम करत है। वो सूजी डिब्बा में धरी रहत और नामदेव कान में खोसे रहता है जोड़वे को काम करत है। अगर घर वालों के परिवार वालों के दिल और दिमाग में रहना है तो सूजी बनना और पाँव की जूती बननी हो तो काटो कैंची, फिर कब नो चले। जो अंदर घड़ा भर है इसे अच्छी सास बहू प्रेम से रहो, परिवार के लोग प्रेम से रहो। भगवान शंकर के विवाह से ये शिक्षा लो कि शादी के पहले कितना भी विवाद क्यों ना हो पर शादी हो जाए तो पति पत्नी में संवाद, कोई विवाद नहीं। भगवान शंकर कई दिनों तक संवाद करते रहे, कथा वाचन करते रहे, बहुत समय बीत गया। एक दिन का भाव कि नारद जी आ गए, शंकर जी घर ने हते। पार्वती जी बोली कि गुरु जी आपकी कृपा से अच्छो तो पति मिलो, भजन कर बारो, सब सुख सुविधाएं हैं घरे। अच्छा पार्वती से भी खुश थी कि ने सास ने देवरानी ने जेठानी ने नंद को नहीं। पार्वती जी बोली गुरु जी अब तो इतनी कृपा और हो जाए, आपको आशीर्वाद लग जाए कि घर में एक आध खिलौना और हो जाए, बाल बच्चा मां बन जाए अब तो हम। नारद जी बोले देवी तुम मां भली नहीं बनी पर शंकर जी पापा बन गए। आप बताओ ऐसी को के घरे कह दे अगर जाके उनकी घरवारी से कि तुम मम्मी नहीं बनी मनो तुम्हारा घर वालों पापा बन गए, आगी लग गई पार्वती को। नारद जी उठे चले गए, वहां से शंकर जी चले आ रहे थे। भोलेनाथ शंकर जी बोले देवी अचानक तुम्हें क्या हो गया? पार्वती जी बोली हमने सुनी तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हमें तो हो गए 3 साल। और क्या कह रहे हो? बोले हाँ देवी हम तो 3 साल पहले पिता बन गए। पार्वती बोली हमें पता नहीं है। शंकर जी बोले देवी तुम्हें शायद याद नहीं है, तुम्हें श्राप है कि तुम कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती हो। हटा वाले बहुत गहराई से कथा को सुनना। पार्वती शायद तुझे याद ना हो कि तेरे लिए श्राप है कि तू कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन पाएगी और मुझे बालक की जरूरत थी। बोले क्यों? बोले तारकासुर नाम का एक दैत्य है और उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगा है कि हम शिव के पुत्र से मरे। अब तुम तो मेरे पुत्र की मां बन नहीं सकती थी। पार्वती जी बोली मुझे क्या श्राप है? शिव जी बोले शायद भूल गई हो तो सुन लो। गंगा और पार्वती, ध्यान से सुनना आप लोग कथा। गंगा और पार्वती राजा हिमांचल की दोनों बेटियां हैं। जब पार्वती जंगल में रह के तपस्या कर रही थी उसी समय पार्वती जंगल में और गंगा जी घर में तपस्या कर रही थी कि शिव मुझे पति के रूप में मिल जाए। एक दिन दोनों बहनें बैठी, चर्चा हुई। पार्वती ने कही दीदी तुम कौन से शादी करो? गंगा बोली हम तो मन ही मन शंकर जी को चाहत हैं और हमने तो संकल्प कर लो कि ना हम कुंवारे ही रहे। पार्वती ने सोची कि जे हैं बड़ी पहले नहीं की शादी हो जाए, पिताजी हम जरूर पूछे जी कहते हैं शंकर जी से उनको हो जाए हम रह जाए, अब क्या करें? गंगा को कैसे रास्ता से हटाएं?
पार्वती बोली तुम्हें करना है शंकर जी से शादी? बोले हाँ। तो बोले ये कई दुनिया में है कि तुम अब ब्याह करवा दे? बोले को? बोले दुर्वासा ऋषि अब परसों अपने घरे आ भी रहे। गंगा सीधी शादी। बोले भी खुश कैसे हो? बोले कुछ नहीं, जिया सही ब्याह में 1 लोटा पानी उनके मुंह पे मार दियो। आप बताओ दुर्वासा को पानी मार दिए मुंह पे? जम गई रे भोली भारी बिटिया गंगा को बात। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए 1 लोटा जल लिया, गंगा ने दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। है कन्या, तूने मुझे पानी मारा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ देवे और इसी समय जल बन जावे। तो जो गंगा लड़की थी, कन्या थी, वो जल बन गई। उस जल में से आवाज आई त्राहिमाम त्राहिमाम। तुरंत सप्तऋषि प्रकट हो गए। बोले दुर्वासा, इस बिटिया के साथ छल हुआ है। इसको यह बताया गया था कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर पानी मार दे तो वो शिव को प्राप्त कर लेगा, और आपने श्राप दे दी। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, कहा बेटी गलती तो हो गई है, तुझे रहना तो जल ही बन के पड़ेगा, पर जा अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी, तू साधारण जल नहीं बनेगी। और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से भगवान वामन के चरण धुलाए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत में पूज्य हो जाएगी, तेरा सबसे ऊंचा स्थान होगा। जैसे ही गंगा चलने लगी ब्रह्मलोक को कमंडल में, पार्वती से कहा पार्वती अब मेरा शरीर तो रहा नहीं, तो मैं शिव की पत्नी तो नहीं बन सकती, अब पत्नी तो तू ही बनेगी, पर मैं तुझे श्राप देती हूं, तू कभी शिव के बच्चे की मां नहीं बन पाएगी। इसीलिए कार्तिकेय जी को जन्म हम वही सुना रहे, पार्वती से नहीं भाव, कथा ही चल रही। और गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव, वो भी बता रहे हैं भाई 2 मिनट में। फिर कथा है भागीरथ ने गंगा बुलाई, शंकर के जटा में आई, भागीरथ के पुरखा तन्ने थे, शंकर जी ने कही जाओ देवी भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो हम यहाँ करो सब नाटक, हमें तुमसे मिलने तो। शंकर जी बोले अच्छा चलो आ गई ठीक, लेकिन वो पुरखा तारे आओ। गंगा बोली हमने जे चली जाओ देवी, नहीं जाएंगे चली जाओ। गंगा बोली तो 3 वरदान दे दो, हम भागीरथ के पुरखा तार दे। 3 वरदान कौन से मांगे गंगा ने? पहला वरदान भोलेनाथ मेरा शरीर तो रहा नहीं, मेरा शरीर तो रहा नहीं, मुझे अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो, मन से मुझे पत्नी स्वीकार कर लो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान आपकी जो संतान पहली होवे वो मेरे गर्भ से होवे। शिव जी ने कहा तथास्तु, मेरी पहली संतान तुम्हारे गर्भ से होगी। और तीसरा वरदान भोलेनाथ ये दे दो, जैसे सारे संसार में गौरी शंकर का नाम एक साथ लिया जाता है, ऐसा हमारा और आपका नाम भी दुनिया वाले एक साथ लिया जाता है। गंगा का और शिव का नाम के नहीं, हर हर गंगे कहते कि नहीं कहते? ये वरदान दिया हर हर गंगे। तो भगवान शंकर बोले देवी इसलिए मेरा पहला पुत्र गंगा के गर्भ से हुआ है, तू मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। और इस शंकर जी ने गंगा को सर पे बैठा मानसी पत्नी। हम गाँव में जाते कौन तो 2-4 डोकरियां आ हैं बेचे बेचारी, फिर कहें गुरु जी तना हमारे लड़का को समझा दियो, अपन को कहा कहने लगे उन्हें लोग आई घुमूल पे बैठा ला, वो तो बहू घुमूल पे चढ़ रहे हैं, कहते कि नहीं कहते कि लोग आई घुमूल पे चढ़ा ला, उन्हें तो चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, बताओ क्या भाई हटा बारे बताओ, बैठेंगे तुम्हारों की मूड पे कि नहीं? ये तो हाथ तक नहीं उठा पा रहा, क्या डर है तुम्हारों को, जियो लाडली बहना, क्या पावर है तुम्हारों को नहीं, इनकी हाथ उठा के दम नहीं है। उनसे हम एक ही बात कह देते हैं और तुम उन्हें भी शर्म न करो, जो का चुनाव काम है। जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अपनी बैठ गई तो अपन का करिए, ये तो पहले से परंपरा चली आई है, नाव का छुने जो में नया कुछ नहीं है। तो ऐसी मानसी पत्नी गंगा बन गई। अब पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ बताओ तो फिर पुत्र का जन्म कैसे हुआ? भगवान शंकर ने कहा देवी जब सब देवताओं ने आके हमसे याचना करी कि भोलेनाथ तुम एक पुत्र प्रकट करो, एक पुत्र प्रकट करो। अब तुम तो मेरे पुत्र को धारण कर नहीं सकती थी, तो मैंने हिमालय की गुफा में बैठकर अपना तेज जमीन पे डाला। उसी समय अग्नि नारायण भगवान आए कबूतर बन के, और शंकर जी का वो पूरा तेज कबूतर ने खा लिया। अच्छा अग्नि का काम क्या है? तुम लोगों ने एक बात पे और ध्यान करो हो, कौन भी देवी देवता की
हवन करवा लो घर में। पर पंडित जी आए हैं तो क्या कहे हैं? स्वाहा स्वाहा। चाहे राम को हवन हो, कृष्ण को हो, शंकर जी को हो, गणेश जी को हो, पर आखिरी में क्या लगा? स्वाहा। जो काय लगा? स्वाहा। अग्नि की 3 पत्नी है, एक को नाम है स्वाहा, एक को नाम है सुधा, एक को नाम है मातृ। अग्नि नारायण की आंखों पे सवा हाथ के पलक डरे हैं, दिखात नहीं है। तो 3 ही पत्नियों को काम बटो है। जब स्वाहा जाते कहती हम आ गए स्वाहा, स्वग्नि मुंह खोल दे, और जो साकल लगे रहते वो देवताओं को पहुंचा दो जाते। 13वीं के हवन में स्वाहा नहीं बोली जाए, पिंडदान में स्वाहा नहीं बोली जाए। विद्वान बैठे तो क्या कही जाते है? मातृभ्यो स्वधा, पर मातृभ्यो सुधा, पर पितृभ्यो स्वधा। अगर 13वीं के पिंडदान में स्वाहा बोल दी तो कोई मतलब नहीं, वहां सुधा बोला जाता है। और जब हम लोग तर्पण करते हैं सुबह, तो वहां कहते प्रियंतान नमो। स्वधा का काम है पितरों को भोजन करना, और मातरों का काम है ऋषियों को जल देना। तो जैसे ही अग्नि ने वो तेज खाओ, और वो पूरा तेज देवताओं के पीठ में चलो, पूरे देवता गर्भ से हो गए। देवता घबरा गए, देवताओं ने जाके और उल्टी करी हिमालय को तेज की।